हमारे 10th क्लास के प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एंट्रम्स पे बेस्ड एक्सरसाइज चलती है। प्यारे बच्चों, बहुत ही दुख की बात है कि जहाँ ऑनलाइन हुआ और आप फिर दोबारा अपना सर्वनाश करने में तुल गए। 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं बस खाली, और बाकी क्या कर रहे हैं मेरा भेजा काम नहीं कर रहा तुम्हें देख के। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के कहने पे बोर्ड पे बताया, क्वेश्चन नंबर 9, और आज फिर एक बच्चे ने पूछा सर क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए, इसका मैं क्या मतलब समझूं। क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया, अच्छी तरह समझा दिया, और इतना क्लीन करके ताकि कोई जरूरत ही ना पड़े, और ब्लू टिक से ये भी पता चल गया कि सब बच्चों ने देख लिया। देखने के बाद सर क्वेश्चन 9 बता दीजिए, हाँ समझ में ना आया हो दोबारा पूछा तो अलग बात है, वो इतना अधिकार तो है कि सर क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा बता दीजिए, या क्वेश्चन नंबर 9 में उस लाइन के बाद समझ में नहीं आया, इसलिए तो वेलकम। क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए, इसका मतलब कल उस सॉल्यूशन देखा और छोड़ दिया, कोई कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, अर्थात इसका केवल एक मतलब निकलता है, ऑनलाइन हुई और आप फिर बन गए राजा, करो जो मर्जी। दिखाने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ लो ताकि टीचर को पता भी ना चले। बच्चों, टीचर सब जानता है, टोटल एवरीथिंग जानता है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है या कितना बुरा हो रहा है, और बच्चों को पता भी नहीं चल रहा कि हमारे साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, टीचर सब जानता है। इसलिए आप अपने शिक्षक की बात माने, और जिस तरह से यहाँ पे आपने 5.4 एंड 5.5 निपटाई, उसी की फीलिंग के साथ 5.6 का सीरियल वाइज क्वेश्चन करें, सीरियल वाइज। ये उन बच्चों के लिए जो घर जाके बिल्कुल लापरवाही में आगे दोबारा, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वे अपना सॉल्यूशन भी भेज रहे हैं कि सर यहाँ तो हो गया, इसके बाद बता दो। ओके, फिलहाल जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो मैं देख रहा हूँ, दुखी भी हो रहा हूँ बहुत। एक क्वेश्चन सीधे बता दिया, जू का तू क्वेश्चन, बिल्कुल डिजिट चेंज कर दिया, सारा फॉर्मेट वही है, वो भी अगला बच्चा सर ये बता दीजिए, पता नहीं क्या है इसका मतलब, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। एक एपी को देखते ए का भी पता चल रहा है, डी का भी पता चल रहा है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, मैंने रख के क्वेश्चन कर दिया, बिल्कुल उसी जैसा दूसरा क्वेश्चन कह रहे हो ये भी बता दो। भाई तुम कर क्या रहे हो भाई, फिर यहां भी तो बैठ के करते थे। फिलहाल जो बताना चाहिए वो मैं बता रहा हूं, जो क्वेश्चन बताने पर नहीं आ रहा है समझ में, उसे लिखो सर ये क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, या ये सर क्वेश्चन 6ठी लाइन के बाद दोबारा बता दीजिए, या सर ये 10वीं लाइन में आपने क्या किया ये समझ में नहीं आया, ये तो चलेगा, इसको तो वेलकम है। बाकी तो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसी लापरवाही आज के बाद नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 4th पार्ट, इस क्वेश्चन की आवश्यकता है, और इस क्वेश्चन की आवश्यकता उस बच्ची को है जिन्हें ये कहा कि सर इसके 2 आंसर आ रहे हैं, दूसरा पॉसिबल कैसे है, अर्थात वो बालिका दोनों आंसर निकाल चुकी है, तो उसे पूछने का अधिकार है। और बाकी तो पहुंचे नहीं होंगे यहाँ तक, जो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन देखने के बाद दोबारा पूछ रहे हैं, वो तो पहुंचे भी नहीं होंगे यहाँ तक, वो तो इस टाइम ऑनलाइन के राजा बन चुके हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। सो क्वेश्चन नंबर 10 4th पार्ट, सम करते हुए डबल आंसर कभी आ जाता है, उसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों आया, इसकी बात सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 4th पार्ट, दिखाई दे रहा है, लाइट खोलनी है, दिख रहा है। How many terms of AB this must be taken so that their sum is 693?
given AB 63 60 63 60 57 डॉट डॉट, इसके कितने टर्म्स को जोड़ के 693 आएगा। एन टर्म्स मान लीजिए, उन्हें जोड़ के 693 आ रहा, तो पता लगाना एन यानी कितने टर्म्स हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे कि हमेशा करते हो। हेंज फर्स्ट टर्म है 63, कॉमन डिफरेंस 60 माइनस 63 माइनस 3, also 57 minus 60 is also minus 3. Sum of n terms therefore 693. 693. There, sum of n terms, n by 2, 2a, ये कितना है 63, 2a प्लस n माइनस 1 टू d, d आपका माइनस 3, should be equal to 693. n by 2, 2 3 is 6, 2 6 is 12, minus 3n plus 3 is equal to 693. ये अपॉन 1 इंटू 2 में दो, 2 3 6, 2 9 18, 2 12 13, ठीक है 600, 1200 1300 600, और अंदर बचा यहाँ बचा n इंटू 126 और 3 129 माइनस 3n मल्टीप्लाई 129n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 1386। मेरे ख्याल से 3 का डिवाइड जा रहा है। पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना 3n स्क्वायर नेगेटिव, तो इधर आके पॉजिटिव बनेगा, सबको इधर ले इस साइड आके 3n स्क्वायर वो माइनस हो जाएगा 129n, और ये ऑलरेडी है प्लस 1386, और इस गोल्ड अनदर साइड बचेगा 0, जो हमने इस तरफ लिख दिया। ठीक है, डिवाइड दो बोथ साइड्स, तो n स्क्वायर 3 चौक 12 3 क्या 9 n प्लस 3 चौक 12 और 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, या 3 कॉमन ले लो, अपॉन में 0 बन गया, या 3 का दोनों तरफ डिवाइड कर लो, ठीक है। चलिए जी, अब फैक्टर करेंगे। कुछ बच्चों को फैक्टर करने भी नहीं आ रहा है, जो 9th क्लास तक आऊँगा, और यहाँ मैंने समझा भी दिया था कैसे करता है। 462 इज इक्वल टू 0, जो साइन यहाँ होता है वो यहाँ लगा देता है। इसलिए पता चल गया कि दो नंबर यहाँ ऐसे फिलअप करने हैं जिनको जोड़ के तो 43 है, पर उनका प्रोडक्ट 462 है। और देखिए क्या है सर, 21 और 22 का चेक कर लो, इनको जोड़ के 43 आ जाएगा, और 22 कम 22 2 22 12 45 46, तो इस से 21 एंड 22 21 22 9th क्लास का प्रोसेस है फैक्टर करने वाला। n स्क्वायर दोनों माइनस हो जाएंगे, n के इंटू दोनों में 21n माइनस 22n प्लस 462 इज इक्वल टू 0, and take as common n minus 21 minus 22 common, n minus 21 equal to 0, n minus 21 n minus 22 is equal to 0, n is equal to 21 and 22। शुरू के 21 टर्म्स तक का सम 693, और शुरू के 22 टर्म का सम भी 693 है। इस पे ऑब्जेक्शन किया मिस अनन्या त्रिपाठी ने,
और भी एक दो बच्चों ने। अच्छा है कि यहाँ तक करने के बाद पूछा जा रहा है तो टीचर खुश हो जाता है इस बात से। और कोई बच्चा सर क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ बता दो, बस जैसे उसने ऑर्डर दे दिया और हम नौकरों की तरह करना शुरू कर दिया। अरे आप गिवन एपी तो लिख सकते हो, ए और डी दिख रहा है वो लिख सकते हो, और फॉर्मूला तो लिख सकते हो कम से कम, उस बात तो पता चले हाँ प्रयास करा। आपने तो ऑर्डर दे दिया सीधे। और तो और एक बार पूरा बताने का अगले दिन फिर सब क्वेश्चन बता दिया, नहीं पहली बार देखा ही नहीं और ब्लू टिक रखा उसने, ये देखा और देख के इग्नोर कर दिया। बहुत भयंकर नुकसान में रहो, बहुत भयंकर नुकसान में। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी आप बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग लेते हुए क्वेश्चन कर सकते हो। बिल्कुल अभी सही अलर्ट हो जाइए। लापरवाही जो आ रही है मत आने दो, उखाड़ के बाहर फेंक दो उसको, और ऑफलाइन जैसा ही माहौल अपने घर में बना लो। जानिए इसका राज क्या है। 21 टर्म का सम भी 693 और 22 टर्म का सम भी, सोचिए। ये तो हो गया यहाँ तक। देखो जरा, ऐसा ये लिखना पड़ेगा उसको यहाँ तक। इसलिए इतने में आ जाए, एक लाइन बतानी है, दो आंसर क्यों आ रहे। ये 3 कम होता जा रहा है। 63, 60, 57, 6, 3 कम होता जा रहा है। 3 और 3 कम, 0 और 3 कम, -3। ए यहां से लेके यहां तक रहे होंगे 21 टर्म्स, और एक और जोड़ दोगे तो हो जाएंगे टोटल 22 टर्म्स। बताओ समझ में आ गया हो। यहां तक को जोड़ 21 टर्म आ रहे हैं, तो प्लस अगला टर्म 0 जोड़ भी दोगे तो क्या आएगा वो यार, यानी कि इसका मतलब है 22वां टर्म 0 रहा होगा, जिसे जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यकीन नहीं आता। आप इसका 21वां टर्म निकालिए इस एपी का, यह आ जाएगा 21वां टर्म ए 21 ए प्लस 20 डी, 20 और डी -60, -60 -60 लो, 3 आ गया। 22वां टर्म में निकाल दो, ए प्लस 21 डी 63 प्लस 21 इंटू -3 -63 प्लस 63 0। आई बात समझ। इसका रीजन है एक्सप्रेशन ऑफ डबल आंसर, एक्सप्रेशन ऑफ डबलेट। 22nd टर्म इज 0। ओके, इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करें। 63, 60, 57, 6, 3, 0, -3, -6, इस पर 9 आओ। ठीक है, यहां तक 22 टर्म हो गए, यहां तक 21 टर्म हो गए थे, यहां तक 20, यहां तक 19, ये 19 टर्म्स हैं। इसके बाद प्लस का 6 प्लस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 3, 1 2 3 4 5 अंकों को जोड़ भी दोगे तो कोई फिंगरप्रिंट है, और टर्म हो जाएंगे 22 23 24। अगर लास्ट के 5 टर्म जोड़ भी दोगे तो जितना प्लस होंगे उतने माइनस भी हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा जितना यहां तक आया। अगर वो कहता कि कितने टर्म्स तक का सम, यहां तक कितना आता जोड़ के 693, इन दोनों 9 और कम कर दो। ठीक, तो जो आ रहा, जो भी यहां तक का सम आ रहा होगा वही 19 टर्म का सम आएगा, वही 24 टर्म का सम आएगा। ये डबल आंसर आने का मतलब क्या है, तो समझ जाओ। 19 के बाद 20, 21, 22, 23 और 24 टर्म,
इन पांचों का सम 0 रहा होगा। जितने प्लस रहेंगे उतने माइनस रहे होंगे। डबल आंसर में जितने अतिरिक्त आंसर आते हैं उनका टर्म 0 रहा होगा, उनका सम। ठीक है भैया, 693 आ रहा था ना वो, 693 यहां तक को जोड़ के आ रहा था। ओके, उसमें से 9 घटा दो, 9 घटा दो उसमें से, तो 684 हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या आएगा, कितने टर्म्स का सम 684 आ रहा है, तो आंसर आएगा 19 टर्म का सम भी 684 आएगा और 24 टर्म का सम भी 684 ही आएगा। तो डबल आंसर आने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 19 टर्म तक का सम इतना आ रहा है, उसके बाद 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां इन टर्म्स का सम आपस में 0 रहा होगा। इन्हें जोड़ने से सम वही रहेगा। सुना की बात। इसके बाद अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू रखें, पूरे मन लगा के करें। अभी है ही क्या आपके पास, nth टर्म a plus n minus 1 into d, sum of n terms n by 2 2a plus n minus 1 into d, also n by 2 a plus n। इसके अलावा 3 टर्म मानने पड़े a minus d a plus d, 4 टर्म मानने पड़े a minus 3d a minus d d a plus d a plus 3d, सॉरी a minus 3d a minus d a plus d a plus 3d, और 5 टर्म मानने पड़े a minus 2d a minus d a plus d a plus 2d। ये जो बातें मैं बोला ये आप ऑफलाइन में यहाँ बैठ के याद कर चुके हो, और यही इन्हीं पे ही बेस्ड एक्सरसाइज चल रही है। और आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। छोटे छोटे क्वेश्चन करने पे ना आ रहे हो तो पूछो, यहाँ पे पिक डालोगी कि यहाँ तक कर लिया हमने, बैठे बैठे सर ये बता दो ये क्या मतलब है भाई, और एक क्वेश्चन बताने के बाद दोबारा सर ये बता दो। 9th क्वेश्चन कल बताया, आज फिर एक बच्चा पूछ रहा है सर 9th क्वेश्चन बताओ, ये समझ क्वेश्चन देखा ही नहीं कुछ भी, ये क्या मतलब हुआ। प्रयास करो, आपको यहाँ भी मैंने अच्छी तरह समझाया था, 9th क्लास तक की मजाक नहीं चलेगी, और आप इस बात को स्वीकार कर भी चुके हो। आप लोगों ने यहाँ कहा है सर अब तक हम सीरियस नहीं थे, और ऑनलाइन होते फिर दोबारा लापरवाह हो गए। नहीं होगा लापरवाह, नहीं होना चाहिए ऐसा। अदरवाइज ऑफलाइन शुरू होती उस बच्चे की एंट्री नहीं होने की, जिसका मुझे पता चल जाए कि ऑनलाइन में इसने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी। जो क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं उन्हें करें, जो नहीं किए जा सकते उन पर भरसक प्रयास करें। बिल्कुल ना होने पे यहाँ पूछें, ऐसे नहीं बैठे बैठे वैसे पूछ लिया बस, ऐसी गलती मत करो। ओके, कंटिन्यू। जो समस्या आ रही है उस पर अथक प्रयास करें, उसके बाद पूछें ना होने पे। ओके।